नमस्कार। भगवान शंकर को समर्पित आज की महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस पटल पर मैं भाई छोटू सिंह प्रजापति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस अवसर पर मुझे याद किया और मुझे बोलने का अवसर मिला। भगवान शंकर के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी कुछ बात आपके समक्ष रख रहा हूं। उसके बाद में अपनी छोटी छोटी कुछ रचनाएं पढ़ूंगा और आपका स्नेह, आपका आशीष मुझे मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है, आकांक्षा है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि भारतीयों का एक ऐसा पर्व है जो देश में ही नहीं विदेशों में मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक बहुत पवित्र पावन त्योहार है। यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और यह माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो भगवान महादेव का विशाल स्वरूप है, की वजह से हुआ। इस दिन भगवान शंकर का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था और इसीलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, एक पुराणों में कथा है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। और तो उत्तर में भगवान शंकर ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार चित्रवान नामक एक शिकारी था। वह पशुओं का वध करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाया तो साहूकार ने क्रोधित होकर उस शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और उसने चतुर्दशी को शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उसको चेतावनी दी। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरने लगी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित हो गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे साथ समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रत्यंचा
शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विराणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय वह शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। और फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबसे के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय परिवर्तित होकर निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति और शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शंकर की कृपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया और सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देवतागण इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो यह कथा थी जो एक धर्म ग्रंथ में भगवान शंकर ने माता पार्वती सुनाई थी कि इस व्रत करने से सहज सरल भाव से मुक्ति मिल जाती है और
और ये व्रत करना, शिवरात्रि का व्रत करने से बहुत ही जो मन मुक्त मन शांत रहता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह इसमें ये मैंने आपके समक्ष एक भाव रखे जो एक कथा में थे। अब मैं आपको अपनी कुछ रचनाएं जो भगवान शंकर को समर्पित हैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपका स्नेह आशीष मिलेगा। पटल पर आदरणीय हरेंद्र हर्षित जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, आदरणीय पोइट UK त्रिपाठी जी और डॉक्टर रानी गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप ये सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं अब कुछ रचनाएं रख रहा हूँ। एक तो रचना है शिवरात्रि के अवसर पर मैंने लिखी है, और शिवरात्रि का कल्याणकारी पर्व। ओम नमः शिवाय के महामंत्र से, ओम नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज रहा है आसमान। ओम नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज रहा है आसमान। ओम नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज रहा है आसमान। मनोकामना पूरी होती, भोले शंकर करते सबका कल्याण। ये फोन ले आना अपना। ओम नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज रहा है आसमान। मनोकामना पूरी होती, भोले शंकर करते सबका कल्याण। शिवरात्रि महापर्व का अद्भुत संयोग है इस बार। शिवरात्रि महापर्व पर अद्भुत संयोग है इस बार। माँ पार्वती और नंदी पूजन से शिव शंकर करते बेड़ा पार। विधि विधान में पूजन अर्चन से महादेव प्रसन्न हो जाते। विधि विधान में पूजन अर्चन से महादेव प्रसन्न हो जाते। सुख शांति समृद्धि संपन्नता शिव भक्ति करने से आते। सुख शांति समृद्धि संपन्नता शिव भक्ति करने से आते। तो यह थी मेरी छोटी सी रचना शिवरात्रि के अवसर पर। और इसके बाद में एक और भगवान शंकर माता पार्वती को समर्पित एक बहुत अच्छा छोटी सी रचना है, गौरी शंकर का निश्चल प्रेम। गौरी शंकर का निश्चल प्रेम। महादेव और गौरी के निश्चल प्रेम की हैं अद्भुत गाथाएं। महादेव और गौरी के निश्चल प्रेम की हैं अद्भुत गाथाएं। जगहर्ता जगपालन करने को अर्धनारीश्वर बनकर आए। जगहर्ता जगपालन करने को अर्धनारीश्वर बनकर आए। सती रूपधर शिव शंकर भोले, सती रूपधर शिव शंकर भोले को पार्वती खूब रिझाती। सती रूपधर शिव शंकर भोले को पार्वती खूब रिझाती। अन्नपूर्णा कामाख्या स्वरूप में प्रेम सुधा अति बरसाती। अन्नपूर्णा कामाख्या स्वरूप में प्रेम सुधा अति बरसाती। दुर्गा शक्ति के प्रभाव से त्रिपुरारी हुए मनमोहन नटराज। दुर्गा शक्ति के प्रभाव में त्रिपुरारी हुए मनमोहन नटराज। मानव कल्याण हित शिव पार्वती को पूजे सकल समाज। मानव कल्याण हित शिव पार्वती को पूजे सकल समाज। तो यह थी मेरी एक छोटी सी रचना। और इसके बाद में मैं एक और रचना पढ़ता हूँ आपके समक्ष। और यह शिव भगवान शंकर और माता पार्वती का जो वैवाहिक आज का अवसर है, तो इसमें अब आगे होली का पर्व आने वाला है। तो एक छोटी एक और रचना है और इसका शीर्षक है गौरी पर भोले के अलावा न चढ़े कोई रंग। और इस रचना के बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बसंत ऋतु में भोले शंकर ब्याह रचाएं माता गौरी संग। बसंत ऋतु में
भोले शंकर ब्याह रचाएं माता गौरी संग, फागुन में होली होने से शिवरात्रि पर्व हुआ रंगारंग। बसंत पंचमी से होली तक बसंत पर्व चलता रहता है और इस बीच में कई पर्व आते हैं, इसमें शिवरात्रि भी है। और शिवरात्रि पर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह किस तरह से हो रहा है मैं इस रचना में रख रहा हूँ। बसंत ऋतु में भोले शंकर ब्याह रचाएं माता गौरी संग, फागुन में होली होने से शिवरात्रि पर्व हुआ रंगारंग। शोभित हैं चंद्रमा भाल पर, शोभित हैं चंद्रमा भाल पर नंदी की सवारी कर रहे त्रिपुरारी। शोभित है चंद्रमा भाल पर नंदी की सवारी कर रहे त्रिपुरारी। भस्म में रमे भूत प्रेत बराती, देख हिमालय परेशान हुए भारी। शोभित है चंद्रमा भाल पर नंदी की सवारी कर रहे त्रिपुरारी। भस्म में रमे भूत प्रेत बराती, देख हिमालय परेशान हुए भारी। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी का, शिव जी की बारात में देखिए, श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी का देव ऋषियों सहित हुआ आगमन। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी का देव ऋषियों सहित हुआ आगमन। मांगलिक बेला में भांग धतूरे की धूप से भारी हुआ सबका मन। मांगलिक बेला में भांग धतूरे की धूम से भारी हुआ सबका मन। और देखिए, सर्पों की कंठमाला शरीर पर मुंडमाला, सर्पों की कंठमाला शरीर पर मुंडमाला, देख मैना रह गई दंग। माता पार्वती की माँ मैना जी। सर्पों की कंठमाला शरीर पर मुंडमाल, सर्पों की कंठमाला शरीर पर मृगछाला, देख मैना रह गई दंग। पार्वती बोली नहीं चढ़ता मुझ पर महादेव के अलावा कोई और रंग। पार्वती बोली नहीं चढ़ता मुझ पर महादेव के अलावा कोई और रंग। और अंतिम पंक्तियां, गौरी शंकर के मिलन की शुभ घड़ी में, गौरी शंकर को मिलन की इस शुभ घड़ी में पूजे हम सच्चे मन से। गौरी शंकर को मिलन की शुभ घड़ी में पूजे हम सच्चे मन से। सुख समृद्धि आरोग्यता का आशीष मिले उस सब पूजन से। सुख समृद्धि आरोग्यता का आशीष मिले उस सब पूजन से, उस सब पूजन से। तो आज हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं और यह महापर्व महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इस अवसर पर यही कामना है कि भगवान शंकर हम सब पर कृपा करें, सबके मन में जो कोई कड़वाहट है उसे दूर करें, सुख संपन्नता प्रदान करें, आरोग्यता प्रदान करें, हमें अपनी भक्ति में लीन बनाए रखें। यही कामना है, यही प्रार्थना है, यही विनती है। और इस विनती के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी की उपस्थिति हुई है अभी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रानी गुप्ता जी, आदरणीय पोएट यूपी त्रिपाठी जी, भाई छोटू सिंह प्रजापति जी उपस्थित हुए हैं। और अभी ये भी आदरणीय हमारे कस्तूरिया जी आगरा से उपस्थित हुए हैं। आपका चित्र दिखाई दे रहा है, कमेंट में दिखाई नहीं दिए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बाद में सबको प्रणाम करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। जय भोले, जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।